करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक़ अफ़रोज़ और हाज़रीन जलसा और यहाँ पर आई हुई मेरी प्यारी माँ और बहनों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जहाँ और दूसरी बातों की ताकीद फरमाई है, वहीं पर ये भी बतलाया कि औरतें पर्दे में रहा करें। अगर कभी बाहर निकलने की ज़रूरत पेश आ भी जाए तो बापर्दा होकर निकले, क्योंकि जब औरतें बाहर निकलती हैं तो शैतान उसके पीछे लग जाता है और उसको बहकाना शुरू कर देता है। इसीलिए औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो मुकम्मल तौर पर पर्दा करे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जो औरत बेपर्दा रहती है उसको जन्नत की खुशबू तक नसीब न होगी, बल्कि उसको जन्नत में दाखिल भी ना किया जाएगा। मगर आजकल की औरतें, खास तौर से शहर की लड़कियों में बेपर्दगी इतनी आगे बढ़ गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बल्कि देहात और कस्बों में भी पर्दा आम हो चुका है। आजकल नई उम्र की लड़कियां ऐसे पोशाक यानी ऐसे कपड़े पहनती है जिसमें जिस्म का हर औज़ू खुला हुआ साफ नजर आता है, जिसे देखकर इंसान तो इंसान बल्कि शैतान भी शर्मा जाता है। जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों को अपने आप को गैर मर्दों से छिपा कर रखना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, ताजदारे बतहा, अहमदे मुज्तबा, रसूले मुर्तज़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेअराज पर गया था तो मैंने जाने के बाद क्या देखा कि जहन्नम में कुछ औरतों को अज़ाब हो रहा है। पूछा गया कि अल्लाह के रसूल वो कौन सी औरतें थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनमें कुछ मुंहफट औरतें थी और कुछ ज़िना का मुर्तकिब होने वाली औरतें थी और कुछ ऐसी औरतें थी जो पाकी और नापाकी का ख्याल ना किया करती थी और कुछ ग़ीबत यानी चुगली की आदी थी, इसलिए उनको अज़ाब में मुब्तला किया गया है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, तुम्हारा जिस्म बहुत नाजुक है, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें सिर्फ नाजुक कहा गया है। मर्द तो मर्द है कि अल्लाह ताला अपना अज़ाब पत्थर और पहाड़ों पर भी डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त न कर सकेंगे। ये तुम्हारा नाजुक वजूद अल्लाह के अज़ाब को किस कदर बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, जरा सोचो तो सही। आज तुम अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हो, आज तुम बारीक और पतले पतले कपड़े पहनकर दुनिया के सामने अपने हुस्न को जाहिर कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा हुस्न तुम्हारे पास ज्यादा दिन तक नहीं रह सकेगा? जवानी किस लिए आती है? जवानी आती है जाने के लिए और जवानी आती है खत्म होने के लिए। अरे नादानो, तुम्हारी खूबसूरती की क्या हकीकत है? अगर तुम्हारे चेहरे पर चंद भी फुंसे निकल आए तो तुम्हारा शोहर भी तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखने को तैयार ना होगा। और अल्लाहु अकबर, आज तुम अपने चेहरे को हसीन बनाने के लिए, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए इस कदर एहतिमाम करती हो कि अपने इस खूबसूरत चेहरे पर मटक मटक कर इतराती हो कि मेरा चेहरा इतना खूबसूरत है, मेरा हुस्न इतना खूबसूरत है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हज़रत इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि जब मैं अली मुर्तज़ा के साथ कब्रिस्तान में गया तो मैंने जाने के बाद क्या देखा कि अली मुर्तज़ा ने तमाम कब्र वालों को सलाम किया और उनसे पूछा, ए कब्र वालों, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या कैफियत है? तभी एक कब्र से आवाज़ आई, ए अली मुर्तज़ा, क्या पूछते हो? जिन खूबसूरत बालों को हम दिन में कई बार संवारते थे वो बाल हमारी खोपड़ी से झड़ चुके हैं। जिन खूबसूरत गालों की सुर्खी पर हम इतराते थे उन गालों के गोश्त को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया। ए अली मुर्तज़ा, क्या पूछते हो? जिस जिस्म पर परफ्यूम लगाकर, जिस जिस्म पर इतर लगाकर हम दुनिया के सामने फख्र महसूस करते थे, उस जिस्म को अज़दहे डस रहे हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अरे सैयदा फातिमा की कनीज़ाओं, नबी चाहते तो अपनी बेटी का निकाह किसी दौलतमंद के साथ कर देते, किसी करोड़पति के साथ कर देते, पर नबी ने अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे अली के साथ किया था जिसके पास घर भी रहने को मौजूद न था। अली के कहने से मेरे आका कहते हैं, ए अली, मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। अली उस वक्त ऐसे थे कि उनके पास महर देने के लिए भी पैसे न थे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, नबी चाहते तो अपनी बेटी का किसी करोड़पति के साथ कर देते, किसी दौलतमंद के साथ कर देते, मगर नबी जानते थे कि अगर मैंने अपनी बेटी का निकाह किसी करोड़पति के साथ कर दिया तो मेरी उम्मत की बेटियों का क्या हाल होगा, मेरी उम्मत की बेटियां जिंदगी कैसे गुजारेगी।
सुन्नत है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार की सुन्नत है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, नबी की बेटी ने ऐसे गुर्बत के आलम में जिंदगी गुजारी कि अपने हाथों से चक्की खुद पीसती थी। चक्की पीसने की वजह से हाथों में छाले पड़ गए थे। मुश्किल पीठ पर लाद कर कुएं से पानी पिलाती थी। नबी की शहजादे की पीठ पर उस मुश्किजा के काले काले निशान पड़ गए थे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज तुम अच्छा लिबास पहनती हो। नबी की बेटी तो 72 पैमंद लगी हुई चादर ओढ़ती थी और एक चादर के अलावा नबी की बेटी के पास कोई दूसरी चादर तक मौजूद न थी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाहु अकबर, जरा सोचो तो सही, आज तुम दिन भर में 3-3 मर्तबा पेट भर कर खाना खाकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करती हो। नबी की बेटी तो 3 दिन तक अगर कर नमाज की पाबंद थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती और नफिल नमाज भी पढ़ती और तहज्जुद भी पढ़ती और जब फजर की अज़ान सुनती तो हसरत के साथ सर को सजदे से उठाती और कहती, अल्लाह, तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे महबूब की बेटी दिल खोल कर सजदा न कर सकी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि आप लोग भी 5 वक्त की नमाज पढ़े और तहज्जुद भी पढ़े। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।